मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। महात्मा गांधी नरेगा, जिसका कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिस ढोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर पीटा, उसी ढोल ने मोदी सरकार की पोल खोलने का काम किया है। जी हाँ, सोनिया गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी मजाक की जबरदस्त क्लास लगाई है। संसद में जबरदस्त मोदी सरकार को घेरा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर कमान संभाली है। इस तरीके से मोदी सरकार को कांग्रेस ने जबरदस्त घेराबंदी की है, जबरदस्त घेरना शुरू कर दिया है। हम आपको इस खबर में बताएंगे कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने भरी संसद में मोदी सरकार को ललकारा है और उनके बोलने के बाद अनुराग ठाकुर ने किस तरीके से संसद में झूठा बयान दिया है, वो आपको बताएंगे। इस खबर के अंत तक बने रहिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको सोनिया गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने मोदी की सरकार की जबरदस्त क्लास लगाई है। सुनिए। चेयरपर्सन महोदया, महात्मा गांधी नरेगा, जिसका कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है। फिर भी मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण काम मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है। इस साल मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35% कम है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। तो सुना आपने, सोनिया गांधी कह रही है कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, कोरोना की मार लोगों को पड़ रही है, तब मनरेगा के बजट में 35% की कमी की गई है। मनरेगा एक रोजगार योजना है, 100 दिन के रोजगार गारंटी की काम करती है। उसके बजट में मोदी सरकार ने कमी की है, और क्यों कमी की है ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप सोनिया गांधी के आगे का बयान सुनिए कि वो किस तरीके से मोदी सरकार से 4 मांगे रखती हैं। सुनिए। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि पहला, मनरेगा के लिए उचित बजट का आवंटन किया जाए। दूसरा, काम के 15 दिनों के भीतर कामगारों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो। तीसरा, मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में कानूनी तौर पर मुआवजे का भुगतान भी सुनिश्चित हो, और इसके साथ ही राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को बिना किसी देरी के तुरंत निर्धारित किया जाए। धन्यवाद। तो सुना आपने, सोनिया गांधी कहती हैं कि मोदी सरकार से मैं आग्रह करती हूं, और वो 4 मांगे रखती हैं। क्या है वो 4 मांगे, जो कि पूरे भाषण का सार है, आपको बताती हूं। वो 4 मांगे ये हैं कि मनरेगा के उचित बजट दिया जाए, जो मनरेगा के लिए बजट है वो उचित रूप से दिया जाए, काम के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाए,
मजदूरी भुगतान में देरी पर मुआवजे का प्रावधान किया जाए और राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को बिना किसी देरी के निर्धारित किया जाए। तो आपको बता दें कि जिस बजट में 35% कमी की गई है उसको लेकर सोनिया गांधी काफी नाराज है। उन्होंने मोदी सरकार से कहा है कि आप जो काम के होता है उसके बाद जो सैलरी जो पैसे दिए जाते हैं वो समय पर दीजिए और अगर समय पर नहीं दे पाते हैं तो मुआवजे का प्रावधान कीजिए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मनरेगा जो योजना है ये रोजगार गारंटी योजना है, सरकारी योजना है। इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी, मनमोहन सरकार में की गई थी। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और इस योजना ने जब कोरोना काल में बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ रही थी, सबसे ज्यादा गरीबी हुई थी और लोगों के पास काम नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, तब इस योजना ने सबसे अच्छा काम किया। इसीलिए मोदी सरकार ने उस समय 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया। वो बजट अब घटाकर 73,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो आप समझ जाइए कि 1 लाख करोड़ से 73,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि चालू वित्त वर्ष से कम है। ये जो है ये 98,000 करोड़ था, होना चाहिए था, उसे 73,000 करोड़ रुपए घटा दिया गया है। 25% और कम कर दिया गया है, लगभग 25% कम किया गया है। ये जो है 2020 के आंकड़ों के हिसाब से कम है, लेकिन जो बजट जो योजना है वो अच्छे से काम कर रही है। उसमें मोदी सरकार कटौती कर रही है। किस लिए कटौती कर रही है, इसके लिए कांग्रेस ने आरोप लगाया है क्योंकि वो योजना हमारी है, उसने कोरोना काल में अच्छे से काम किया है, कांग्रेस सरकार की योजना है। फिर चाहे वो भले ही गरीबों का लाभ करे, लेकिन उसके बजट में लगातार कटौती की जा रही है। जो कामगार हैं उनको समय पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, राज्य दे ही नहीं सकता क्योंकि केंद्र से आवंटित ही नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज तक की खबर बता देते हैं कि आज तक की खबर में लिखा है कि सबसे पहले आज तक की खबर मैं आपको बताऊंगी, उसके पहले आप अनुराग ठाकुर का पहले बयान सुन लीजिए कि अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं। जब सोनिया गांधी गरजती हैं उसके बाद अनुराग ठाकुर किस तरीके से बरसते हैं और अपने फैक्ट्स फिगर को किस तरीके से तोड़ते मरोड़ते हैं, इसे सुनिए। फिर उसके बाद जो फैक्ट्स हैं, जो असल फैक्ट्स हैं, वो भी आपको बताऊंगी। पहले अनुराग ठाकुर को सुनिए। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2013-14 तक तो यूपीए की सरकार के समय जो बजट होता था उतना भी खर्च नहीं होता था, मात्र 30,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करते थे। लेकिन आपदा के समय मोदी जी की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट का प्रावधान करके दिया था। मोदी जी की सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपया एक ही साल में दिया। तो सुना आपने अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 2014 में जो बजट आवंटित होता था उससे ज्यादा बजट आवंटित किया जा रहा है। 2020 में रिकॉर्ड 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। लेकिन क्या इस बयान को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। आपको बता दूं कि जो सोनिया गांधी हैं उन्होंने सवाल उठाया था कि 2020 के मुकाबले जो बजट कटौती की गई है उसको ना किया जाए, जो पैसे देने हैं उन्हें टाइम पर दिया जाए। लेकिन बात अनुराग ठाकुर करते हैं 2014 की। कहीं नेहरू काल में नहीं पहुंच गए, 2014 पे अटक गए। 2014 से अब में कितना अंतर है। बेरोजगारी दर है जो कि लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर बात कौन करेगा। उस पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है 2014 में क्या हुआ था, जबकि बात 2020 की करनी चाहिए। आपको बता देते हैं, आज तक की खबर बता देते हैं। आज तक की खबर में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि मनरेगा बजट रिकॉर्ड ग्रामीण बेरोजगारी के बीच सरकार ने बजट में मनरेगा पर कैची, मतलब मनरेगा पर जो है कैची चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ग्रामीण बेरोजगारी के बीच। यानी कि जब ग्रामीण बेरोजगारी अपने चरम पर है, कोरोना काल के बाद से हालात खराब हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो स्कीम अच्छी काम कर रही है उस पर मोदी सरकार कैची किस तर्ज पर चला रही है। फॉर्च्यून की रिपोर्ट आपको बता देती हूँ। फॉर्च्यून की रिपोर्ट का कहना है कि मतलब कि जो 100 दिन का रोजगार का वो जो गारंटी एक्ट है, जो गारंटी देता है, उस पर लगभग 2,05,000 करोड़ रुपए लगाने चाहिए। लेकिन लगाए कितने जा रहे हैं, 73,000 करोड़ रुपए। तो आप समझ जाइए कि 2 लाख करोड़ रुपए और 73,000 करोड़ रुपए में कितनी बड़ी खाई है, कितना बड़ा अंतर है। और इसी अंतर के चलते महंगाई की मार आप पर डबल पड़ रही है। ये डबल से ज्यादा जो पैसों की कटौती की जा रही है, पैसों की कमी की जा रही है, ये आप पर डबल मार मारने का काम कर रही है। जहां एक तरफ हिंदू बनाम मुस्लिम में फंसाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार आपका
जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। इसके आगे आपको बता देते हैं कि जो भी कहा है सोनिया गांधी ने, उसका जो काउंटर आया है अनुराग ठाकुर की तरफ से वो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी बात करती हैं 2020 की और वो बात करते हैं 2014 की। इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी हमलावर हैं बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर। जहां मनरेगा में जॉब की कटौती की जा रही, रोजगार नहीं दिया जा रहा, तो वहीं रेलवे में भी की जा रही है। केवल रेलवे में 3 लाख जो भर्तियां हैं वो खाली पड़ी हैं, लेकिन जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, लेकिन भर्तियां नहीं दी जा रही हैं। इसलिए सवाल करना जरूरी है कि जो सरकार रोजगार का वादा करके सत्ता पर काबिज हुई है, उसने रोजगार क्यों नहीं दिया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सच्चाई से जुड़ी खबरों के लिए। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।